हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके बाकी के जो 6 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए, एट्थ न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि 0.5 kg of lemon squash at 30 degrees Celsius is placed in a refrigerator which can remove heat at an average rate of 30 जूल पर सेकेंड। मैं आपको ना यहाँ पे अलग से समझाता हूँ इसको। 30 जूल पर सेकेंड। अच्छा, जूल जो होता है वो क्या होता है? एनर्जी का यूनिट, और नीचे होता है टाइम। एनर्जी और टाइम की रेशियो को वॉट कहा गया है। जूल पर सेकेंड वैसे भी वॉट होता है। तो ये बेसिकली आपको क्या दिया है? ये आपको यहाँ पर पावर दिया हुआ है। फिर कहता कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस लेके आना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दी हुई है, तो बहुत ही आसान है। देखें, तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास जो पावर है वो यहाँ पे दी हुई है, दैट इज 30 जूल पर सेकेंड। ठीक है, पहली बात तो ये है। मास जो है वो मुझे दिया हुआ है 0.5 kg का। जहां तक बात है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो 4200 जूल पर केजी केल्विन दिया हुआ है। इसके बाद हमें दिया हुआ है चेंज इन टेम्परेचर, जो 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस है आपका। तो ये लीजिए, चेंज इन टेम्परेचर हम निकाल लेते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस माइनस हो गया 5 डिग्री सेल्सियस का, आंसर आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप चाहें तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि केल्विन लिख सकते हो। ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। और आपसे बोला जा रहा है टाइम को फाइंड करने के लिए। मैं आपको पहले बता देता हूं, जब आप यहां से टाइम को फाइंड करेंगे तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय पावर करेंगे तो आपका आंसर सेकंड में आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? सेकंड में। तो देखिए, मास आपको यहां पर दिया हुआ है, दैट इज 0.5। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200। चेंज इन टेम्परेचर वो ऑलरेडी 25 मैं निकाल चुका हूं। डिवाइड बाय मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 1750 सेकेंड्स आ जाता है। अब देखिए, आपका जो आंसर है वो है मिनट में। तो वैसे तो आप यहीं पे भी इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर फिर भी अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको कैसे करना होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम यही है कि हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। बट इसको कैसे किया जाता है वो मैं आपको थोड़ा अलग से बताता हूँ। देखिए, बात ये है कि हमारे पास है 1750, और अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पर आता है 29.16। अब देखिए, बात ये है कि काफी बच्चे जो हैं वो यही कहेंगे सर 29.16 का मतलब होता है 29 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 29 मिनट 10 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 जो है डेसिमल से पहले वाले जो दो नंबर है वो तो ठीक है, पर जो डेसिमल के बाद वाले दो नंबर है वो एक्चुअली में हमें सेकंड्स नहीं बता रहे हैं। तो ये जो आखिरी वाले दो नंबर होते हैं इनको सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आज मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए, आप एक बात तो अच्छी तरह जानते हो कि जब यहाँ पर 100 हो जाएगा तब ये 30 बन जाएगा। मतलब 29.99 का जो नेक्स्ट नंबर है वो ऑटोमेटिकली आप क्या लेंगे? वो 30 ले लोगे। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि इसके जो 100 नंबर है, जो इसके 100 नंबर है, उनको ना एक्चुअली मैं पहले आपके लिए डिवाइड कर देता हूँ। मैं डिवाइड करने का मतलब समझाता हूँ क्या है। जैसे कि 0 से लेके 10, फिर आपका 20, फिर आ गया आपका 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, तो ये आपके नंबर्स हैं। इस पूरे नंबर में आपका जो एक मिनट है वो हमने डिवाइड किया हुआ है। अब एक मिनट डिवाइड करने का मतलब हुआ कि जब आपका डेसिमल के बाद वाला नंबर 0 होगा तो 0 सेकंड होगा आपका।
और जब वो 100 नंबर होगा तो उसका मतलब होगा कि वो 60 सेकंड हो गया। मतलब क्या कि वो 1 मिनट बन जाएगा जो अगले वाले नंबर पे ऐड हो जाएगा। इसका आधा अगर करता हूं तो जब 50 नंबर होगा, अगर मतलब डेसिमल के बाद अगर 50 नंबर आता है तो उसका मतलब होगा कि ये 30 सेकंड्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। उसी तरह इन दोनों के बीच में 25 होता है तो 15 सेकंड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम चाहें तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढ सकते हैं, और वो ये है कि हमने ये 60 सेकंड्स को ना 100 डिविजन्स में मतलब तोड़ना है। तो मैं बोलूँगा कि आपका जो 100 जो आपका डिवीजन है वो एक्चुअली में 60 सेकंड्स के बराबर है, मान लेते ये है। तो वन डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा 0.6 सेकंड्स के। अब देखिए मुझे कितने डिवीजन का आंसर चाहिए, मुझे 16 डिवीजन का आंसर चाहिए। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो 16 डिवीजन के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो दैट विल बी 16 इंटू 0.6, यही बनेगा आपका। इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो 6 6 36, यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, एंड 6 1 6, 6 और 3 9 हो जाएगा बेटा, तो ये 9.6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 0.16 एक्चुअली 9.6 सेकंड के बराबर है। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली देखूं तो क्योंकि ये जो 6 नंबर है ये 5 से बड़ा है तो मैं इसको 10 सेकंड ले सकता हूं। सिर्फ इसी वजह से अगर मैं 70 50/60 करता हूं तो मेरा जो आंसर है वो लिखा आएगा 29 मिनट एंड 10 सेकेंड्स। मगर इसको और प्रिसाइजली अगर आपने करना था तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप यहां पर इसको ले सकते थे 9.6 सेकेंड्स, और उसके भी ज्यादा मैंने प्रिसाइज कर दिया आपके लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में कहता है द मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल at 83 degrees Celsius is immersed in 300 gram of water at 30 degrees Celsius. The final temperature is 33 degrees Celsius. So calculate the specific heat capacity of metal. Assume that the specific heat capacity of water is 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम मेटल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मास है मेटल का वो मुझे दिया हुआ है 200 ग्राम। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना नहीं करना, मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखूंगा तो यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ तो मैं इसको नहीं कन्वर्ट करूंगा, सिंपल सी बात है ये। उसके बाद क्या था कि इनिशियल टेम्परेचर क्या था इसका, मेटल का इनिशियल टेम्परेचर था 83 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं पानी की, वाटर की बात कर लेते हैं। मास ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 300 ग्राम का, और इसका जो टेम्परेचर है इनिशियल टेम्परेचर वो हमें दिया हुआ है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब वो कहता है कि जब उनको मिक्स किया गया तो फाइनल टेम्परेचर हमारा 33 डिग्री सेल्सियस आया। तो टी फाइनल दोनों का ही 33 डिग्री सेल्सियस है। अब आप देख सकते हो कि 30 से 33 बना मतलब इसने हीट को गेन किया है, और 83 से 33 हुआ तो मतलब इसने हीट को लॉस किया है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमारे पास हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है। हीट गेन हमारा हीट लॉस के बराबर होता है। बस इसी वजह से हम क्या करेंगे, पहले हीट गेन लिख लेंगे। हीट गेन किसका हुआ है? पानी का। तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। और हीट लॉस किसका हुआ है? मेटल का। तो मास ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसने बोला कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल निकालो, तो ये निकालना है मुझे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल विल बी मास ऑफ वाटर into specific heat capacity of water into change in temperature of water divided by हमारे पास मास ऑफ मेटल एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो मुझे फाइंड ही करनी है, तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल। तो वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर हमें दिया है 300, तो मैं 300 यहाँ ले लेता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 है तो 4.2 लिखूंगा मैं। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो देखिए ये 30 है, ये 33 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 3 डिग्री आएगा। तो 3 डिग्री यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डिवाइड बाय मास ऑफ मेटल 200 हमें दिया हुआ है, ठीक है जी।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मेटल। तो देखिए ये 83 है, इसमें से माइनस करो 33 को, और आप जानते हो कि 50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर 0.378 जूल पर ग्राम केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि 45 ग्राम ऑफ वाटर at 50 degrees Celsius in a beaker is cooled when 50 gram of copper at 18 degrees Celsius is added to it. The contents are stirred till the final temperature is reached. Calculate the final temperature. तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आपका। सबसे पहले हम बात करेंगे मास ऑफ वाटर की, तो 45 ग्राम है। टेम्परेचर इनिशियल जो है इसका है दैट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर फाइनल तो टी ही है, तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है मास ऑफ कॉपर, तो वो 50 ग्राम आएगा। देन उसके बाद इसका इनिशियल 18 डिग्री सेल्सियस है आपका। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों दी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि ग्राम में मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो मैं कन्वर्ट भी नहीं करूँगा। टी फाइनल इसका भी टी ही होगा। अब आप देख सकते हो जो टी है वो इन दो टेम्परेचर के बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब कॉपर ने हीट को गेन किया है और जो वाटर है उसने हीट को लॉस किया है। तो हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो बस अब हीट गेन की बात करते हैं, तो कॉपर ने हीट को गेन किया, तो मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट का जो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, ठीक है, ऐसे ये लिख देता हूँ, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो यहां से आपने इसको करना है। तो मास ऑफ कॉपर 50, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, क्योंकि इसका टेम्परेचर राइज हुआ है तो टी बड़ा है, तो टी -18 करूंगा मैं। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर 0.39 मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर 45, साथ में बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 दिया हुआ है ऑलरेडी। एंड जहां तक बात आएगी चेंज इन टेम्परेचर की, तो क्योंकि इसने टेम्परेचर को लॉस किया है, मतलब टेम्परेचर कम हुआ है, तो मतलब 50 बड़ा होगा, तो मैं 50 माइनस टी करूंगा। बस इस बात का आपने बस ध्यान रखना है, बाकी तो अपने आप हो ही जाता है। बस आपने थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका जो बड़ा आंसर है वो 47 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। कहता स्टेट द अजम्पशन यूज, ये कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग ऑफ कोर्स। तो ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। फिर कहता है कि 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस is added to 300 gram of cold water at 10 degrees Celsius. Neglecting the heat taken by the container, calculate the final temperature of the mixture of water. And साथ में ये कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो 4200 जूल पर केजी केल्विन दिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मास ऑफ हॉट वाटर की, तो वो 200 ग्राम है। एंड टेम्परेचर इसका जो इनिशियल है वो 80 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं टी ही लूंगा। कोल्ड वाटर की बात करें, उसका मास 300 ग्राम दिया हुआ है। उसका इनिशियल टेम्परेचर मेरा 10 डिग्री सेल्सियस है। टी फाइनल इसका भी टी ही लेंगे क्योंकि दोनों का सेम होगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सर अब इसको कन्वर्ट करें केजी में, कर लो ना करो एक ही बात है, क्योंकि दोनों इक्वेट होने वाले, तो इक्वेट होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो जो सीखा है उसी को फॉलो करते हैं। तो ये 200 डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा जस्ट टू मेक इट केजी। सिमिलरली ये आपका 300 डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा जस्ट फॉर मेक इट केजी, बट मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो कैंसिल होने वाला है। सो हीट गेन हीट लॉस के बराबर है। 80 वाले का जो टेम्परेचर है वो लॉस होगा, तो हीट गेन किसने किया, कोल्ड वाले ने किया है। तो मास ऑफ कोल्ड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ऑफ कोल्ड वाटर ऑफ कोर्स, एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ हॉट वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट वाटर, दोनों का सेम ही है। देखो 4200 जूल पर केजी केल्विन ही में लगाऊंगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं, एंड साथ में चेंज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, ठीक है ना। हीट गेन ये लेफ्ट वाला है, हीट लॉस राइट वाला है। तो सारी वैल्यू डाल देते हैं। 300 डिवाइड बाय 1000, ये आ जाएगा 4200 सीधा,
चेंज इन टेम्परेचर की जहां तक बात है तो 10 डिग्री सेल्सियस से टी हुआ है तो टी बड़ा है तो टी -10 में लिखूंगा, ये आ गया लाइक दिस। जब मैं हॉट वाटर की बात करता हूं तो 200 डिवाइड बाय 1000, देखिए इक्वेट होने से क्या होता है कि 1000 वैसे भी कैंसिल हो रहा है तो कोई फर्क पड़ना नहीं था, तभी मैंने आपको कहा था ये। उसके बाद 4200 सेम है, कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, बस यहाँ पे हीट इसने क्या किया है, लॉस किया है, मतलब ये कि 80 डिग्री सेल्सियस बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस टी, तो 80 माइनस टी करूंगा, बस ये बात का अगर आपको ध्यान है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आराम से सोल्व कर लेंगे। बाकी देखिए अब आपके कैलकुलेशन कितनी आसान है, दोनों तो कैंसिल ही हो गए आपके, 1000 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया आपका, बस आपने थोड़ा सा रीअरेंज करना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में कहता है द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कोल्ड वाटर का 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मास ऑफ कोल्ड वाटर हमें दिया हुआ है 600 ग्राम, ठीक है जी। कहता है कि व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड, तो मास ऑफ हॉट वाटर आपको दिया हुआ है 300 ग्राम एंड जो टेम्परेचर है वो आपको दिया हुआ है when 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर आपको दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस का। बात पता क्या है, बात सिर्फ इतनी है कि जब इन दोनों को मिक्स करते तो इनका एक कॉमन टेम्परेचर आता है। वो कॉमन टेम्परेचर क्या है ये नहीं बताया, इसने बोला कि बस रेज होगा। अच्छा, कहता है व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड, अच्छा टी आई इसका मुझे फाइंड करना है। समझ गया जी। सबसे पहली बात आप ये समझने की कोशिश करो कि जब इन दोनों को मिक्स किया तो इनका एक कॉमन टेम्परेचर बना, वो था आपका टी, है ना, कॉमन टेम्परेचर टी बना, ठीक है। अब आगे समझने की कोशिश करना, तो इस कंडीशन के अंदर जो आपका इनिशियल टेम्परेचर था उसके बाद टेम्परेचर उसका राइज हुआ है बाय 15 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब टी माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस है आपका। मतलब ये कि देखो ना, जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो कोल्ड पानी का टेम्परेचर राइज करेगा, मतलब ये जो कैपिटल टी है ये मेरा कोल्ड वाटर के इनिशियल टेम्परेचर से तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस कर दी तो 15 डिग्री सेल्सियस का राइज आपके पास आया है। क्लियर हो गया? हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली बात हीट गेन हीट लॉस के बराबर होगा। हीट गेन किसने किया, कोल्ड वाटर ने ना, तो हीट गेन का आएगा मास ऑफ कोल्ड वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, ठीक है कोई बात नहीं। अब अच्छा, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड वाटर, वो वाटर का तो सेम ही होता है तो मैं दोनों का इक्वेशन कैंसिल ही कर दूंगा वो तो। हॉट वाटर की बात करें तो इसने हीट को लॉस किया है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ही लिख दूंगा। चेंज इन टेम्परेचर, तो ऑब्वियस है ये 50 वाला बड़ा बड़ा है, ये टी वाला छोटा, तो मैं 50 माइनस टी लिखूंगा। एक्चुअली क्या है कि मुझे ये टी फाइंड करना है यहाँ पे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो आपस में कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। तो जहां तक कोल्ड वाटर है इसका 600 ग्राम हमें दिया हुआ है, ग्राम, यस, एंड चेंज इन टेम्परेचर 15 मुझे दिया हुआ है, इज इक्वल टू, वो मुझे 300 दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे हो गया 50 माइनस टी। सो अब मैं क्या करूंगा, ये तो देखो यहाँ से 2 हो गया, ये तो 2 बन गया आपके पास यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे इसको करूंगा थोड़ा सा सॉल्व, मतलब ये हो गया 30 आपके पास यहाँ पे, तो 30 इज इक्वल टू 50 माइनस टी आ गया, टी आपके पास आ जाएगा बेटा 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका कॉमन टेम्परेचर टी आ गया। इस कॉमन टेम्परेचर को मैं इस फॉर्मूला में डालूंगा, तो 20 माइनस टी इनिशियल आपका 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टी इनिशियल आ गया 20 माइनस 15 दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस, और यही मेरा आंसर था। देखिए ये मेरा आंसर है, मैंने इसको कर लिया। आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि कैसे न्यूमेरिकल करना है आपने। चलिए अब हम अपना लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है कि 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन 1.25 किलो वॉट केटल, पावर दिया हुआ है पहले आपको, सो 1.25 किलो वॉट
सो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा। सो 1250 वॉट। आंसर आप समझते हो कि क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे सिस्टम में सब रखना है, तो मैंने इसलिए इसको ऐसा किया है। अच्छा, उसके बाद मास आपको दिया हुआ है 1 kg, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दी है ग्राम के अंदर, तो मैं इसको ग्राम बना रहा हूँ। ये आ जाएगा आपका 1000 ग्राम ऐसे। टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर मुझे निकालना है, तो 100 माइनस 25 आ जाएगा, जिसका आंसर आपके पास आ जाता है 75 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप केल्विन भी लिख सकते हो। तो मुझे टाइम निकालना है बेसिकली, तो आपको पता ही है कि पावर इनटू जो टाइम होता है वो आपका mc डेल्टा टी होता है। तो पावर तो मेरे को दिया हुआ, टाइम निकालना है, तो मास मुझे 1000 लेना पड़ेगा यहाँ पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 आएगी, चेंज इन टेम्परेचर 75 का है, और डिवाइड बाय पावर आ जाएगी 1250 वॉट। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 252 सेकेंड्स आ जाता है। फिर से वही बात कि अभी हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 60 कर दूंगा। जब आप इसको डिवाइड बाय 60 करते हो ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि डिवाइड करके आपका आंसर आता है 4.2। 4.20 कर देता हूँ इसको, मैं 2 डेसिमल प्लेस बना देता हूँ, 4.20। तो मुझे अब एक्चुअली ये पता करना है कि ये जो 0.20 है ये कितने सेकंड्स के बराबर है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मेरा जो डिवीजन है वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि यहाँ पर क्या होगा। अच्छा, कई बच्चे मुझे कहते हैं सर ये 0.2 आपने लिखा है, तो इसको 0.6 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वो गलत है बेटा। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका ये ऐसा दिखना चाहिए था, 4.02 दिखना चाहिए था, तो इस 2 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे क्या है आपके पास है 4.20, तो मुझे 20 को 0.6 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 20 को 0.6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर 12 आ जाता है। तो मतलब है कि 0.20 मेरे 12 सेकंड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 4.20 नहीं होगा, बल्कि 4 मिनट और 12 सेकंड्स होगा। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 11A के जो बाकी के न्यूमेरिकल्स रह गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।